हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का माय यूट्यूब चैनल नैतिक बायो एजुकेशन पर। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स लाइक जैसे नेल्स, जैसे हेयर, ये सब क्या होती हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं एनिमल बॉडी की। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हम बात करेंगे बेटा बोन्स के बारे में। तो हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों मिलकर के एक स्केलेटल का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम बेटा यहां पे लिख सकते हैं कि हार्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल, हार्ड एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हार्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स बेटा ये क्या बनाती हैं? ये एक स्केलेटल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? स्केलेटल का फॉर्मेशन करती है। तो व्हाट इज द स्केलेटल? स्केलेटल क्या है? एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर। एनिमल बॉडी की एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलकर के एक स्केलेटल बनाती है। अगर हम एक स्केलेटल के टाइप की बात करते हैं तो एनिमल बॉडी के अंदर स्केलेटल टू टाइप के होते हैं। जैसे हम इस स्केलेटल को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है बेटा एक्सोस्केलेटल, दूसरा होगा बेटा एंडोस्केलेटल। दो टाइप के स्केलेटल होते हैं, एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल। देखिए जैसे कि आप ये जानते हैं कि एक्सोस्केलेटल है, एक्सोस्केलेटल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जो एनिमल बॉडी की एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, उसको अपन क्या नाम देंगे? एक्सोस्केलेटल नाम देंगे, कि जो क्या करता है? एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। तो एक्सोस्केलेटल का एग्जांपल्स बेटा हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे हेयर्स हो गए, जैसे यहाँ पे नेल्स हो गए। नेल्स एंड हेयर्स किसके अंदर आएंगे? एक्सोस्केलेटल के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल क्या है? एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोन्स के बारे में, तो वो क्या करते हैं? एंडोस्केलेटल का फॉर्मेशन करती हैं। तो एंडोस्केलेटल हम कह सकते हैं कि बेटा एंडोस्केलेटल के अंदर एग्जांपल्स अगर हम देना चाहें तो इसके अंदर क्या आती हैं? बोन्स आती हैं। अगर एक हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 होती है ना? कितनी होती है टोटल नंबर ऑफ बोन्स? 206 होती हैं। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटल। व्हाट इज द एंडोस्केलेटल? अगर हम एंडोस्केलेटल को की बात करते हैं तो इसको हम टू मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं बेटा एंडोस्केलेटल की, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं एंडोस्केलेटल। जैसे एंडोस्केलेटल, एक एंडोस्केलेटल है, एक एंडोस्केलेटल को हम टू मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मेजर पार्ट बेटा कौन कौन से हो सकते हैं? एक मेजर पार्ट है एक्सियल, एक पार्ट है बेटा एक्सियल मेजर पार्ट, और एक्सियल मेजर पार्ट को हम नाम देंगे एक्सियल स्केलेटल। दूसरा बेटा पार्ट होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल, स्केलेटल। तो एंडोस्केलेटल को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिक्यूलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल का मीनिंग क्या है बेटा? यहाँ पे एक्सियल स्केलेटल का मतलब है कि ये ह्यूमन बॉडी में एक
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम बेटा कह सकते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटल होगा ये क्या करेगा? फॉर्म्स द longitudinal axis of body। क्या बनाती है बेटा? जो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम नाम देते हैं बेटा। दूसरा है अपेंडिकुलर एक्सोस्केलेटन। अपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि जो ह्यूमन बॉडी में एक लेटरल साइड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन? लेटरल साइड्स का जो फॉर्मेशन करती हैं उसको अपन नाम देंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल का मेन काम क्या है कि फॉर्म्स द लेटरल साइड। ये लेटरल साइड का फॉर्मेशन करती है, लेटरल साइड ऑफ बॉडी। बॉडी में जो लेटरल साइड्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो लेटरल साइड्स का फॉर्मेशन कौन करती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल करती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सियल स्केलेटल के अंदर क्या क्या चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा एक्सियल स्केलेटल के अंदर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, या इसका हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है बेटा स्कल। सबसे पहले यहाँ पर आएगा स्कल, और स्कल के बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। किसकी? वर्टिब्रल कॉलम। एक तो स्कल आता है, एक आता है बेटा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पे आएगा एक स्टर्नम, और लास्ट में एक आता है हमारा रिब्स। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। जो हमारी स्कल है, स्कल के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो टोटल बोन्स 29 कितनी होती है? 29 बोन्स होती है। जो स्कल होता है वो 29 बोन्स का फॉर्मेशन करता है। वर्टिब्रल जो कॉलम है इसके अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं वो 26 बोन्स होती है। एक आता है स्टर्नम। तो स्टर्नम भी एक बोन है। ये स्टर्नम ओनली एक ही बोन है। कितनी बोन है? ओनली 1 बोन। अगर हम रिब्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स में होती है। कितनी होती है? 12 पेयर्स में। तो टोटल बेटा कितनी होती है? 24 इन नंबर्स में होती है। कितनी होती है? 24 इन नंबर्स में। तो हम कह सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बेटा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, इन सब से मिलकर के क्या बनता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटल जो सिस्टम है, इसका मतलब मैंने बताया था कि जो लेटरल साइड का फॉर्मेशन करता है बॉडी के अंदर, वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है। इसके अंदर बेटा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब क्या कौन कौन सी बोन्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये बोन्स जो यहाँ पे होती है इनको हम नाम देते हैं पेक्टोरल गर्डिल। नाम देते हैं बेटा इनको पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल के बाद में ये जो होती है इनको हम क्या नाम देंगे? आर्म्स नाम देते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पे होती है उनको हम नाम देते हैं पेल्विक गर्डिल। क्या नाम देते हैं? पेल्विक गर्डिल। और पेल्विक गर्डिल के बाद में हमारी क्या आ जाती है? लेग आ जाती है। तो अपेंडिकुलर के अंदर हम इनको नाम देते हैं फोर लिम्ब, यानी ये फोर लिम्ब जिनको मैंने आर्म भी नाम दिया है, जिनको मैं फोर लिम्ब भी नाम दे सकता हूं। तो फोर लिम्ब इंक्लूड्स करते हैं। इसके अलावा हम हिंड लिम्ब को इंक्लूड्स करते हैं, और 2 टाइप की गर्डिल्स को हम यूज करते हैं। एक पेक्टोरल गर्डिल होता है और एक पेल्विक गर्डिल होता है। जो पेक्टोरल गर्डिल होगा एक तरह का सोल्जर गर्डिल। क्या होगा? सोल्जर गर्डिल। तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से इंक्लूड करेंगे? जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके एग्जांपल्स में बेटा हम नाम दे सकते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं बेटा, एक बात करते हैं हम पेक्टोरल गर्डिल। कौन सी होगी यहां पर? एक पेक्टोरल गर्डिल।
दूसरा मैं यहां पे नाम दे रहा हूं, एक होती है बेटा फोर लिम्स। क्या होती है? फोर लिम्स। एक मैं यहां पे बात करता हूं पेल्विक गर्डिल। क्या होती है? पेल्विक गर्डिल। और दूसरा मैं बात करता हूं यहां पर हिंड लिम्ब। तो यहां पर हम बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर पेक्टोरल गर्डिल, फोरलिम्ब, पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल को हम हिप गर्डिल भी नाम देते हैं, हिंड लिम्ब जिसके अंदर क्या आती है? लेग्स आती है। तो ये सब क्या बनाती है? एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती है। बेटा हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं स्कल को। किसको डिस्कस करते हैं? यहां पे हम स्कल को डिस्कस करते हैं, ह्यूमन स्कल के बारे में हम यहां पे बात करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पे और हम बात करते हैं यहां पर ह्यूमन स्कल। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो जब हम एक ह्यूमन स्कल की बात करते हैं, जैसे मैं यहां पर एक ह्यूमन स्कल की मैं बात कर रहा हूं, ये ह्यूमन स्कल क्या है? ह्यूमन स्कल एक तरह की बोन स्ट्रक्चर है। क्या है? एक तरह की बोन स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट्स में एक हेड का फॉर्मेशन करती है। क्या नाम देंगे बेटा? कि एक तरह की बोन लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह की बोन स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन वर्टिब्रेट्स में एक हेड का फॉर्मेशन करती है। या हम ये कह सकते हैं कि हेड का एक स्केलेटल, जिसको हम नाम दे सकते हैं ह्यूमन स्कल। तो बेटा ह्यूमन स्कल क्या है? द स्केलेटल ऑफ हेड। हेड का स्केलेटल क्या कहलाता है? ह्यूमन स्कल कहलाता है। ह्यूमन स्कल के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम किस किस पार्ट को हम इंक्लूड्स करेंगे और कौन कौन सी हम बोन्स को यहाँ पे इंक्लूड्स करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक ह्यूमन स्कल जो है, इसके अंदर बेटा हम बात करते हैं क्रेनियम बोन्स की, है ना? किसकी बात करते हैं हम? क्रेनियम बोन्स की बात करते हैं। एक बेटा आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स? फेशियल बोन्स की। एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा फेशियल बोन के अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर एयर बोन्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? एयर बोन्स की। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हायोइड बोन्स की, हायोइड बोन्स। तो यहां पे एक स्कल के अंदर क्रेनियम बोन्स आती हैं, फेशियल बोन्स आती हैं, एयर बोन्स आती हैं और हायोइड बोन्स को हम यहां पर इंक्लूड्स करते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियम बोन्स होती हैं। तो अगर मैं क्रेनियम बोन्स की बात करता हूं तो जो क्रेनियम बोन्स के जो नंबर्स होते हैं, ये टोटल हमारी जो क्रेनियम बोन्स होती है टोटल 8 बोन्स होती है। कितनी होती है? टोटल 8 बोन्स होती है। अब कौन कौन सी टोटल 8 बोन्स होती है, इनके हम नाम पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मैं एक बता रहा हूं यहाँ पे, एक होती है बेटा पैराइटल बोन, एक होती है हमारी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन की जो नंबर्स होगा यहां पर ओनली वन बोन होती है। पैराइटल बोन के नंबर्स कितने होंगे? ओनली 1, एक पैराइटल बोन होती है। दूसरे मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक होती है एथमोइड बोन, एथमोइड बोन। और एथमोइड बोन की जो नंबर्स होते हैं वो 2 नंबर्स में होती है। एक होती है बेटा स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन बेटा ये भी 2 इन नंबर्स में होती है। एक होती है बेटा टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन होती है वो ओनली 1 इन नंबर्स में होती है। एक होती है बेटा ऑसिपिटल, कौन सी होती है? ऑसिपिटल बोन्स, ऑसिपिटल बोन। जो ऑसिपिटल बोन होगी ये भी 2 इन नंबर्स में होगी। एक होती है बेटा फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, ये भी 2 इन
नंबर्स में होती हैं। तो जो सॉरी इसमें अगर देखो हम ऐसे नाम दें कि एक्चुअली में ये जो है हमारी पैराइटल जो बोन्स हैं ये हमारी ट्विन नंबर्स में होती हैं, लेकिन जो टेम्पोरल बोन्स हैं ये भी हमारी कितनी होती है, 2 इन नंबर्स में होती है, और बाकी सब 1 1 और 1 नंबर्स में होती है। देखिए तो टोटल कितनी होगी, 2 3 4 6 7 और 8 कितनी होती है, टोटल इन नंबर्स में कितनी होती है, 8 होती है। तो इनको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। हम मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पैराइटल बोन्स होती हैं वो कितनी होती है, 2, और टेम्पोरल बोन्स भी कितनी होती हैं, 2। बाकी जो बोन्स होती हैं 1 इन नंबर्स में होती है। क्या होती है, 1 इन नंबर्स में होती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फेशियल बोन्स की। तो जो फेशियल बोन्स होती है बेटा वो हमारी टोटल जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 बोन्स होती हैं। कितनी होती है हमारी, 14 बोन्स होती हैं। अब 14 बोन्स बेटा कौन कौन सी होती है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा एक होती है वोमर बोन्स, कितनी होती है, एक होती है वोमर बोन्स। इसके नंबर्स कितने बेटा, ओनली 1 इन नंबर्स में वोमर बोन्स है। वोमर बोन्स के बाद हम यहां पे बात कर लेते हैं, जैसे एक होती है इंफ्रानेशल बोन। जो इंफ्रानेशल बोन होगी बेटा वो 2 इन नंबर्स में होती है। एक हम बात करते हैं नेसल बोन की, एक होती है नेसल बोन। तो नेसल बोन के भी 2 इन नंबर्स में होती है। क्या होती है, 2 इन नंबर्स में होती है। इसके अलावा एक होती है मैक्सिला बोन, मैक्सिला जो कि अपर जा में होती है। किसमें होती है, अपर जा। तो मैक्सिला जो बोन्स है, मैक्सिला बोन्स भी कितनी होती है, 2 होती है। एक होती है बेटा मैंडिबल बोन्स, कितनी, मैंडिबल बोन। जो मैंडिबल बोन होगी वो ओनली एक ही बोन होती है, ओनली 1 इन नंबर्स में। मैंडिबल बोन ये होती है हमारी लोअर जा वाली बोन्स जो होती है वो मैंडिबल बोन्स होती है और 1 इन नंबर्स में होती है। इसके बाद एक हमारी होती है, जैसे अगर मैं नाम देता हूं, जैसे हमारी होती है लैक्रिमल। जैसे मैं नाम देता हूं यहां पे लैक्रिमल, है ना, लैक्रिमल, लैक्रिमल। एक होती है बेटा लैक्रिमल्स भी कितनी होती है, 2 इन नंबर्स में होती है। एक मैं बात करता हूं जाइगोमैटिक बॉन। क्या है, जाइगोमैटिक बॉन। तो ये भी कितनी होती है, 2 इन नंबर्स में होती है। कितनी होती है, 2 इन नंबर्स भी होती है। जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखा रखा है। यहां पर एक और होती है जैसे पैलाटाइन बॉन। कौन सी बॉन, पैलाटाइन बॉन। तो ये भी कितनी होती है, 2 इन नंबर्स में होती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं जो कि फेस का फॉर्मेशन करती हैं, जो जिनको अपन फेशियल बोन्स नाम देते हैं, तो वो टोटल कितनी होती है, 14। जिनमें से बेटा आपको क्या याद रखना है कि वोमर ओनली 1 इन नंबर, और मैंडिबल वो भी क्या होती है, 1 इन नंबर्स में होती है। अब बात करते हैं बेटा हम एयर बोन्स की। इन एयर बोन्स को हम बेटा दूसरा नाम देते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या नाम देंगे इनको, ऑडिटरी ऑसिकल्स। इनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी नाम देते हैं एयर बोन्स को। तो जो हमारी एयर बोन्स होती हैं वो 3+3 फॉर्म में होती है, 3+3 फॉर्म में, यानी 3 बोन्स हमारी इधर होंगी और 3 बोन्स हमारी इधर होंगी। तो टोटल जो बोन्स होती है वो टोटल कितनी होंगी बेटा, यहाँ पर 6 बोन्स। कितनी होंगी, 6 बोन्स। तो 6 बोन्स बेटा कौन कौन सी होती है, एक होती है बेटा, जैसे मैं बात करता हूं मेलियस। कौन सी होगी, मेलियस। तो मेलियस कितनी होती है, 1 इन नंबर्स में। दूसरी होती है इनकस। इनकस भी बेटा 1 इन नंबर्स में। एक मेलियस, इनकस, और एक लास्ट की बोन होती है जिसको हम नाम देते हैं स्टेपीज। स्टेपीज भी क्या होती है, 1 इन नंबर्स में होती है। बेटा इसी मेलियस को मैं दूसरा नाम देता हूं हैमर बोन। यही कौन सी होगी हमारी, हैमर बोन। एक इनकस है, इनकस का मैं दूसरा नाम देता हूं एनविल बोन्स। कौन सी होगी, एनविल बोन। और एक स्टेपीज है, इसका दूसरा नाम देता हूं स्टीरप बोन्स। इसको हम क्या नाम देंगे, स्टीरप बोन्स नाम देंगे। तो इनके मेलियस, इनकस और स्टेपीज ये कितनी हो गई, 3। तो
3 + 3 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी हो गई 6। अब हम बात करते हैं हायोइड बॉन्ड्स की। जो ये हायोइड बॉन्ड्स है बेटा, ये हायोइड बॉन्ड्स के जो नंबर्स होते हैं ओनली 1 इन नंबर्स में होती है। हायोइड बॉन्ड्स बेटा क्या होती है, हायोइड बॉन्ड्स हमारे थ्रोट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और जस्ट हम थ्रोट पार्ट को क्या नाम देते हैं, फेरिंग्स नाम देते हैं। तो कहां पे लोकेटेड होगी ये, फेरिंग्स में लोकेटेड होती है। लेकिन लैरिंग्स जिसको अपन वॉइस बॉक्स नाम देते हैं, तो लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होती है और किसके अंदर प्रेजेंट होगी है, फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन ये हायोइड बॉन्स टंग से अटैच होती है, इसलिए हम हायोइड बॉन्स को बेटा टंग बॉन्स भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, हम टंग बोन भी नाम देते हैं, क्योंकि ये हमारी टंग से अटैच होती है, इसलिए हायोइड बोन्स को हम टंग बोन्स नाम देते हैं। तो एक ह्यूमन स्कल के अंदर, जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हमारी आती है बेटा, वो कितनी आती है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी आती है यहाँ पे 29। यानी हम कह सकते हैं कि 8 और 14 और 6 ये टोटल कितना हो गया 28 और 1 ये हो गई 29। तो टोटल एक ह्यूमन स्कल को बनाने में 29 बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। हम बेटा इनको विद स्ट्रक्चर से हम और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्रेनियम बोन्स जो मैंने कराई है, कितनी होती है 8 क्रेनियम बोन्स होती है। तो 8 क्रेनियम बोन्स में अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये एक फ्रंटल बोन है जो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं फ्रंटल बोन्स। तो अगर मैं फ्रंटल बोन्स की अगर एक स्ट्रक्चर से बात करता हूं तो देखो जैसे ये हमारे पास में यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल है। ह्यूमन स्कल के अंदर जो ये सामने फ्रंट में जो बोन होगी वो फ्रंटल बोन्स होती है। क्या होती है, फ्रंटल बोन्स। फ्रंटल बोन्स के बाद जो अगर मैं यहाँ पे साइड में मैं बात करता हूं तो साइड में जो ये बोन होती है, ये वाली साइड में ये बोन होती है, उसको हम पैराइटल बोन्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पैराइटल बोन्स। एंड पैराइटल बोन्स जस्ट और पीछे, यहां पे आप देखिए पीछे इधर इस बोन्स को हम नाम देते हैं बेटा ऑसिपिटल बोन्स। कौन सी बोन्स नाम देंगे हम, ऑसिपिटल बोन्स। तो बेटा यहाँ पे पीछे तो मैंने दिखाई नहीं है। तो ऑसिपिटल बोन्स क्या होती है, जो हमारे स्कल का बैक का फॉर्मेशन करती है। जो हमारी स्कल है जो ये बैक बनाती है, उस बैक को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे ऑसिपिटल बोन नाम देते हैं। बेटा ऑसिपिटल बोन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो ऑसिपिटल बोन्स होती है, मैं नाम दे रहा हूं बेटा ऑसिपिटल बोन्स। ये ऑसिपिटल बोन्स एक अपर्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम फोरामेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फोरामेन। हम नाम देंगे फोरामेन मैग्नम, है ना, पूरा नाम देंगे इसको हम फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम एक तरह का अपर्चर है, वो कौन बनाता है, ऑसिपिटल बोन्स बनाती है। तो ये फोरामेन मैग्नम बेटा कहां पे प्रेजेंट होगा, इधर यहाँ पे पीछे स्कल के बैक में होगा। तो स्कल के बैक में ये फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होगा। तो ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसका फर्स्ट वर्टिब्री से ये आर्टिकुलेट करता है, वहां से उसको जोड़ने का काम करता है। तो फर्स्ट वर्टिब्री को जोड़ने का काम कौन करेगा, फोरामेन मैग्नम। तो हम नाम देते हैं बेटा ये किसके साथ में आर्टिकुलेट होता है, एक फर्स्ट वर्टिब्री के साथ में, वर्टिब्रा है ना, फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ में ये आर्टिकुलेट करता है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम होता है बेटा एटलस। क्या नाम होता है, एटलस। तो एटलस जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ में बेटा कौन आर्टिकुलेट होता है, फोरामेन मैग्नम। एक तरह का अपर्चर है जो कि ऑसिपिटल बोन्स बनाती है। एक और होती है बेटा ऐसे यहाँ पे दूसरी है जैसे स्फिनोइड। जो स्फिनोइड जो बोन है, ये स्फिनोइड बोन आई के सॉकेट में प्रेजेंट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से दिखाता हूं, जैसे ये यहाँ पे जो एक आई सॉकेट्स जो दिख रहे हैं, ये आई सॉकेट्स के अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है उस बोन को मैं नाम देता हूं स्फिनोइड बोन। तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी बेटा ये आई सॉकेट्स है और आई सॉकेट्स के अंदर जो बोन्स होती है उसको स्फिनोइड बोन नाम देते हैं।
बेटा स्फिनोइड बोन का एक और फीचर है कि स्फिनोइड बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। क्या नाम देते हैं? सेला टर्सिका। एक छोटा सा डिप्रेशन यहां पे प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? स्फिनोइड बोन्स के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। उस डिप्रेशन को, स्मॉल डिप्रेशन को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। इस स्मॉल डिप्रेशन का काम क्या है? सेला टर्सिका का काम क्या है बेटा? कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है उसको एक प्लेस प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? उसको एक प्लेस प्रोवाइड करता है, उसको एक लॉज प्रोवाइड कराता है। तो इस जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो प्लेस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का लॉज है, वो कौन बनाता है? स्फिनोइड बनाती है। कैसे बनाती है? कि स्फिनोइड पहले एक स्मॉल डिप्रेशन बनाएगी, उस स्मॉल डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका कौन बनाता है? स्फिनोइड बोन बनाती है। चलिए, ये तो हो गई हमारी स्फिनोइड बोन। अब आप देखिए स्फिनोइड बोन के जस्ट सामने एक और बोन होती है जिसको हम नाम देते हैं एथमोइड बोन। तो ये हो गई हमारी स्फिनोइड बोन और इसके जस्ट फ्रंट पे हमारी कौन सी होगी? एथमोइड बोन्स। मतलब जैसे ये हमारा आई सॉकेट्स है और यहाँ पे स्फिनोइड है और जस्ट यहाँ पास में ही इसके सामने कौन सी बोन्स होती है? हमारी एथमोइड बोन्स। तो ये हमारी एथमोइड बोन्स होगी। अब आता है हमारे टेम्पोरल बोन्स। तो टेम्पोरल बोन्स कौन सी होती है बेटा? ये वाली टेम्पोरल बोन्स होती है। कौन सी होती है? जो साइड में होती है, स्कल के जो साइड्स में होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? टेम्पोरल बोन्स नाम देंगे। तो टोटल बोन्स हमारी कितनी होगी? 8 क्रेनियल बोन्स हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है। तो बेटा देखिए फेशियल बोन्स में मैंने जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। फेशियल बोन्स में जो ये वाली होती है बिल्कुल वोमर बोन एक तरह की ये वाली होती है मिड लाइन बोन, जिसको हम क्या नाम देंगे? मिड लाइन बोन भी नाम दे सकते हैं। तो वोमर बोन एक ही होती है, नंबर्स में कितनी होगी? ओनली 1। तो देखिए ये मिड लाइन वाली बोन, इसको हम वोमर बोन को क्या नाम दे सकते हैं? मिड लाइन बोन। तो मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं बेटा, ये कौन सी हो गई? मिड लाइन बोन, एक तरह की मिड लाइन बोन होती है। तो ये वोमर बोन हो गई। एंड वोमर बोन के जस्ट यहां पर यानी नोज के जस्ट नीचे यानी साइड में, इधर यहां साइड में, तो इनको हम क्या नाम देंगे? इंफ्रानेसल बोन्स नाम देते हैं। एंड इंफ्रानेसल के यानी हम कह सकते हैं वोमर के पीछे जस्ट यहां बीच में, यहां सेंटर में जो बोन होती है जो कि पैलेट बनाती है हमारा, है ना, जो कि नोज का एक पैलेट बनाती है, उस पैलेट को हम पैलाटाइन बोन्स नाम देते हैं। एंड पैलाटाइन बोन्स के बाद में एक और मैंने बोन्स लिखा नेसल बोन्स, जो कि पूरी है यहाँ पर पीछे, ये पूरी यहाँ पे दिखती है, वो हमारी कौन सी हो गई? नेसल बोन्स हो गई। एंड हम यहाँ पे बात करते हैं लैक्रिमल बोन्स। तो जो लैक्रिमल बोन्स होती हैं वो लैक्रिमल बोन्स हमारी जस्ट जहां मतलब कह सकते हैं जहां से टीयर निकलते हैं, है ना, जहां बिल्कुल टीयर के पास में जहां से टीयर निकलते हैं वहां पर जो बोन्स होती है उसको हम नाम देते हैं लैक्रिमल बोन्स। तो बेटा मैंने यहाँ पे बताया ये जैसे मान लीजिए आई है और आई के जस्ट जहां पर टीयर निकलते हैं उसको हम लैक्रिमल बोन्स नाम देते हैं। तो बेटा ये किससे एसोसिएटेड होगी? टीयर से एसोसिएटेड होगी, ठीक है। और एक और होता है हमारी जाइगोमेटिक बोन्स। कौन सी होती है? जाइगोमेटिक बोन्स। जो जाइगोमेटिक बोन्स होती है, इन जाइगोमेटिक बोन्स को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज द जाइगोमेटिक बोन्स, इन जाइगोमेटिक बोन्स को हम चिक बोन्स भी नाम देते हैं। कौन सी बोन्स नाम देते हैं? चिक बोन्स। तो चिक बोन्स हमारी क्या होंगी? जस्ट चिक बोन्स, मतलब ये वाली जो हमारी ये चिक बनाने का काम करते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? जाइगोमेटिक बोन्स नाम देते हैं। लैक्रिमल का मैंने आपको बता ही दिया कि जो टीयर से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। तो देखिए बेटा ये हमारा ये पूरा यहां से ये पूरा एरिया जो मैंने दिखाया है, ये पूरा एरिया हमारा कौन सा होगा? मैक्सिला वाला। कौन सा एरिया होगा बेटा? मैक्सिला वाला। और ये नीचे वाला, जो ये नीचे वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला जो रीजन मैं बता रहा हूं, ये वाला रीजन हमारा हो जाएगा बेटा मैंडिबल। कौन सा रीजन होगा? मैंडिबल रीजन। और मैंडिबल के नंबर्स बेटा कितना होता है? 1 इन नंबर्स में होता है, लेकिन मैक्सिला कितना होगा? 2 इन नंबर्स में।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से दिखाता हूं, तो ये वाला जो है, इसको यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो रीजन होगा ये हमारा होता है मैंडिबल, ये ओनली एक ही है यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे ओनली वन इन नंबर्स में, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मैंडिबल नाम देंगे। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अपर जो वाला जो पार्ट है, अपर जो वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, मैक्सिला। तो हम फाइनली क्या नाम दे सकते हैं, जो मैक्सिला है ये एक तरह की अपर बोन्स है ना, अपर जा बोन्स, इसको हम क्या नाम देते हैं, अपर जा बोन्स नाम देंगे। लेकिन जो मैंडिबल है वो कौन सी बोन्स होगी, लोअर जो बोन्स, कौन सी होगी, लोअर जो बोन्स। तो बेटा मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्पेशली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ह्यूमन स्कल के स्ट्रक्चर्स, किन किन से ह्यूमन स्कल का फॉर्मेशन होता है, और कौन सी बोन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।